आपका योगदान क्या रहा? हमारा योगदान तो रहा कि आपका योगदान, आपने कितना समय दिया, कितना टाइम दिया, कितना वर्ष दिया, यही होता है भाई। सब पूछ लेता है कि प्रदीप सर का क्या योगदान है, नहीं नहीं, आपका क्या योगदान। हम तो पढ़ाते पूरे क्लास को, लेकिन क्या पूरे क्लास का रिजल्ट हो पाता है? नहीं हो पाता है। आपने क्या योगदान दिया अपने लिए, अपने समय को कैसे बचाया, कितना दिन टाइम लिया, घर से कितना सपोर्ट मिला। आज एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, ऑनलाइन से आ रहा था, सर घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्या करें। एक ऑफलाइन में भी यूट्यूब चैनल से मैसेज आया था कि सर कुछ भी काम करके हम पटना में रहना ही चाहते हैं, घर से सपोर्ट बंद हो गया है। भैया मन में है विश्वास तो कुछ भी करो, ट्यूशन पढ़ाओ, वही चीज पढ़ाना पड़ेगा। 7वां 8वां से 10वां तक का बच्चे को पढ़ाओ, कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाओ या पूरा सब्जेक्ट पढ़ाओ, रिवीजन हो पाएगा। तो शांतनु, अपना परिचय के साथ अपनी तैयारी में आपका क्या योगदान रहा? हमारा योगदान है, आपका क्या योगदान रहा? मेरा नाम शांतनु कुमार हुआ। मेरा सिलेक्शन इस बार एसएससी के ऑडिटर अकाउंटेंट में हुआ है। मैंने लगातार अपनी तैयारी कोरोना काल के बाद से, जो फर्स्ट कोरोना आई थी उसके बाद मैंने सर से जुड़ा था, और उसके बाद फिर मैंने पटना आया तो फिर लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद सर से मैंने निरंतर ऑनलाइन से जुड़ा रहा, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा टेस्ट सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है। जो इनका 50 क्वेश्चन का जो डेली टेस्ट चलता था, लगभग मैंने 1.5 साल तक उनको किया है। और उसके बाद जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ था और बिहार दरोगा जो 2213 का पोस्ट था, उसमें मैंने सर का विजय रथ पकड़ा था, क्योंकि सर से फाउंडेशन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। विजय रथ किया, उसके बाद मैंने अंतिम चरण में 2.3 मार्क्स से सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ था। मैं उसके बाद भी हतोत्साहित नहीं हुआ उतना जितना फिर एएसएम में मेरा साइको में नहीं हुआ। फिर उसके बाद अपने आप को पेशेंस रखना पड़ता है। सबसे मैंने बात भी किया था, बहुत ज़्यादा थोड़ा डिप्रेशन का भी होता है शिकार लोग। उसके बाद फिर मैंने एसएससी की तरफ मूव किया, और एसएससी की तरफ मूव करते हुए जो पेशेंस होता है ना, वो पेशेंस को छोड़ना नहीं है। थोड़ा उतार चढ़ाव विद्यार्थी के जीवन में हमेशा होता है। पास या फेल दो ही चीज़ होता है। 10th और 12th में तो हम लोग हैं नहीं, या फर्स्ट डिवीज़न होगा या सेकेंड डिवीज़न होगा। यहाँ दो ही चीज़ होता है, आर या पार। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इसलिए सिलेक्शन नहीं होगा तो उसके लिए देखना पड़ता है किस पोर्शन हमारा कमज़ोर है, उस पर विशेष फोकस करना है। और सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। सर का मार्गदर्शन में रहिए, और कहते हैं फाउंडेशन हो या कोई भी बैच आप पकड़ने के बाद, सर का सबसे बड़ा चीज़ है टेस्ट देते रहिए। टेस्ट से आपका परफॉर्मेंस का पता चलता है। आप टेस्ट से अपने पढ़ाई को एनालिसिस कर सकते हैं। विदाउट टेस्ट आप परफॉर्मेंस, यहाँ पर 400-500 बच्चे हैं, उसके बीच में अगर आप टेस्ट देते हैं, उसमें अपना रैंक देखते हैं, तब ना जाके वहाँ पर लाखों के बीच में आप फाइट कर सकते हैं। जब यहाँ 300-400 के बीच में लड़का के बीच में आप फाइट नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ लाखों के भीड़ में आप सिलेक्शन नहीं ले पाइएगा। इसीलिए पढ़िए, और सबसे ज़रूरी चीज़ है टेस्ट। कहीं भी हो, ग्रुप बना के हो, कहीं भी हो, टेस्ट देते रहिए। आप अपनी तैयारी में कितना टाइम लगाए? लगभग सर 2.5 से 3 साल के अप्रॉक्स मेरा तैयारी में समय लगा। ग्रेजुएशन कब किए? सर 19 में किया। 2019 में, मतलब 19 से कोरोना के काल तक? जी जी। 19, 3, 22, 3 साल, 3.5 साल लगा। बहुत लोग कहता है कि तुरंत हमको चाहिए नौकरी, एकदम चटमंगनी पटबिया। उन लोग को क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस रखना चाहिए। मेरा ग्रुप डी का भी सिलेक्शन हुआ था। मैंने जब सीटेट हम क्वालिफाई कर लिए तो सोचे कि इसे ग्रुप डी से बढ़िया टीचर की नौकरी कर लेंगे, मगर उधर जाके मेडिकल मैंने स्किप कर दिया। उसके बाद जो बिहार सरकार की अपनी आई से बीपीएससी के थ्रू लेंगे एग्ज़ाम, तो उधर भी टीचर वाला भी अटका हुआ था, तो उससे पहले एसएससी का सिलेक्शन हो गया। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस रखिए। पेशेंस रखिएगा, जरूर सफलता जरूर मिलेगी। अब एसएससी ऑडिट में हो गया, ठीक है। अब इस बार बिहार दरोगा भी भरेंगे कि नहीं भरेंगे? बिहार दरोगा नहीं सर, बिहार सचिवालय पर विशेष फोकस है। बिहार सचिवालय के एग्जाम दिए हुए हैं। क्यों? पे स्केल तो दोनों एक ही है सर। बिहार में नौकरी लेना है, सचिवालय का मेरा समझ रहे हैं ना। बिहार में बाहर है, फिर से प्रदीप सरकार है। चलिए, तो इन लोग को क्या करना चाहिए, कितना चाहिए? आपने इन लोग का प्रश्न आपका प्रश्न हम ही पूछ देते हैं। लोग कहता है कि इतना घंटा इन लोग साहब भवन में रहता है। जो पास करके आता है कि सर आपका एसडीजी क्या रहा, आप कितने घंटे पढ़े, किस किस को फॉलो अप किए। भैया एक लाइन कहेंगे कि ये सब बेतुकाना बात है।
एक एक चीज पढ़ो, बार बार पढ़ो। बार बार कहते हैं कि हम आपका, इनका भी गुरु है, आपका भी गुरु है। मेरा एक अपना फंडा है कि पढ़ाई का कोई लिमिट नहीं है। तो इतना घंटा पढ़ेंगे तो हमारा पास हो जाएंगे, इतना घंटा है पढ़ना पड़ेगा तब पास करेंगे। ये दोनों अलग अलग बात है। इतना घंटा पढ़ेंगे तो पास कर जाएंगे, हाँ इतना घंटा पढ़ना पड़ेगा तब पास होगा, नहीं भाई। जितना माथा पर लोड सहन हो उतना काम कीजिए। अब 50 किलो का बोरिया आप यहां से लेकर डेरा जा सकते हैं, आपके माथा पर 1 क्विंटल का बोरिया दे दिए, कितना दूर चलिएगा? जाते जाते पैरे फिसल जाएगा, घुटना का हड्डियां टूट जाएगा, रेडियो अल्लाह से लेकर टिबिया फेबुला दोनों हट जाएगा, एटलस बोन से लेकर हाइड बोन सब टूट जाएगा। तो उतना सहन करना चाहिए जितना आपकी क्षमता हो, कैपेबिलिटी हो। मेरा अपना फंडा है, उतना पढ़ो जितना तुम पचा सकते हो, उतना खाओ जितना तुम खा सकते हो, पचा सकते हो। अब भोजन में क्या होता है, जबरदस्त खा लिया, क्योंकि अपना बाप का तो माल है ही नहीं, जितना खाया उतना फेंको दिया। वही अपना घर में खाता है तो एकदम हिसाब से। गांव में 2 गिलास चावल लगता है, गौसम गिलास नपना होता है। घर कहाँ हो बेटा? दरभंगा है सर। दरभंगा घर हुआ। घर कहाँ दरभंगा में? ढीरामपुर। देखो रे, हमारा पड़ोसी हो गया। तो गांव सब में नपना होता है चावल के लिए, और उसमें भी माँ सब, दादी सब पहले क्या करती थी, जितना नपना, 1 गिलास चावल है तो 2 गिलास चावल लिए एगो कढ़ाई में, और 2 मुट्ठी चावल निकाल के एगो कोठी में डाल दिए। वो क्या हुआ? आकस्मिक निधि हुआ। दाल लगाए 2 ला। आजकल की महिलाएं नहीं छाड़ती है, आजकल की महिलाएं तो जो है सो पहले की दादी अपने घर में देंगे, ऐसा होता था पहले। दाल लगा रहे, 2 मुट्ठी दाल निकाल के रख दिए। वो क्या आकस्मिक निधि है कि किसी कारण से घर में गेहूं नहीं है, चावल नहीं है, दाल नहीं है, तो वो जो संचित निधि नहीं, आकस्मिक निधि रखा गया था, उसका खिचड़ी बना के खा लेंगे, क्योंकि उसमें सब प्रकार का चावल, सब प्रकार का दाल रखा गया। तो अपना मानना है कि पढ़ो उतना जो आप पचा पाए। अब हर दिन कॉपी उल्टा रहे हैं, किताब उल्टा रहे, समय देख रहे, 1 घंटा अभी तक पढ़े हुए, 1 घंटा 2 घंटा हुआ है, नहीं कुछ आप पढ़ कर रहे, अब तो टाइम देख रहे हैं। कैसे समझो? जी सर। क्या इन लोगों को क्या करना चाहेंगे, कैसे पढ़े? सभी स्टूडेंट की अपनी अपनी कैपेसिटी है, अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार उसको धीरे धीरे बढ़ाते चलिए। एक ही बार में क्या होता है, दौड़ जब हम लोग करने गए थे तो ट्रेनर बोले कि एक ही बार में लगातार ज़्यादा दौड़ना नहीं है, धीरे धीरे वो दौड़ का मतलब किलोमीटर बढ़ाते गए। इसलिए अगर कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है तो पहले 2 घंटा 3 घंटा, धीरे धीरे 1 मंथ के अंदर में आप पूरा शेड्यूल में आ जाएगा। 6 से 8 घंटा पढ़ने के बाद ऐसा कुछ है नहीं से जॉब नहीं होगा। और जो विद्यार्थी, हम भी अपना सोचे हैं, मैं भी फेल्योर हुआ हूँ, 2-3 एग्जाम मैं भी फेल्योर हुआ, उसके बाद सफलता हासिल किए हैं। एक ही चीज़ है से आपकी कमजोरी, और सबसे बड़ी चीज़ है से अगर आप 6 मंथ 6 घंटा अगर आप दे दिए तो कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कमीशन लेवल को छोड़कर, 1 डे एग्ज़ाम जो ना निकलेगा। मगर क्या होता है, हम लोग के अंदर पेशेंस है नहीं, 6 महीना हम लोग 6 घंटा बैठ नहीं पाते हैं। आज क्या हुआ, आज 14 घंटा किसी के मोटिवेशन वीडियो देखकर पढ़ लिए, कल 2 घंटा पढ़ लिया, एवरेज कितना हो गया आपका? 7 आवर हो गया। इसलिए डेली पढ़िए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। करंट के लिए क्या पढ़े थे सर? करंट के लिए मैंने सबसे बड़का बीमारी रहता है, सर करंट कैसे हुआ? जब एग्ज़ाम का डेट आता है, मैंने जो स्ट्रेटजी फॉलो किया वो बता रहा हूँ, मेरा पर्सनली है। जब एग्ज़ाम का डेट आता है, उससे मार्केट में बहुत सारा मैगजीन अवेलेबल है, मैंने एडिटोरिया का मैगजीन फॉलो किया था, 1 ईयर जो वार्षिकी आता है, वो सिर्फ मैंने वो फॉलो किया था, बस वही। इस बार बिहार दरोगा में हूँ, सबको कहें, सबको कह दो। जी जी। वही पर रटा रहे हैं। जब एग्ज़ाम डेट आ जाए तब करंट पढ़िए, उससे पहले करंट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आएगा उस अनुसार से बैक 1 साल जाइए, उससे ज़्यादा बैक जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन करंट में 3 प्रकार का होता है, एक जो सबसे बनेगा, एक जो पढ़ने से बनेगा, एक जो किसी से नहीं बनेगा। तो जो किसी से नहीं बनेगा उसके पीछे भागना नहीं है। मान लीजिए 2 साल बैक वाला जो करंट पूछता है, उसके पीछे भागने से कोई फायदा है नहीं। उसके बदला किसी और सब्जेक्ट को हम ज़्यादा टाइम दे देंगे तो वहाँ से हमारा ज़्यादा स्कोर आ सकता है। इसलिए 2 चीज़ पर फोकस कीजिए, जो सबसे बनेगा या जो पढ़ने से बनेगा। समझ गया ना? यही सेम सब्जेक्टों में है।
5-6 क्वेश्चन के लिए हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में इतना लोग पढ़ता है कि पढ़ा हुआ चीज गलत कर लेता है। सबसे पहले सर अजय तैयारी हम स्टार्ट किए, उसके बाद अच्छा कर कुछ देर मैथिली में आते, मैथिली में की रे, मैथिली में कितने आदमी मैथिली में नहीं समझ पाएगा हाथ उठाइएगा। तो बंगला में आज कितने आदमी मैथिली में समझ पाएगा हाथ उठाना। बहुल है, पूर्ण बहुमत है। चलो कारण हम सब मैथिली में बतियाई छी, कारण हम सब मैथिली में बतियाई छी। जे भोजपुरी वाला चीज उनका हम ट्रांसलेट कऽ के समझा दे, ठीक। कारण हम सब मैथिली में, चूंकि अब हमारा गामक छथि तो हम जाहिर सी बात है हम अपन मिट्टी के बहुत प्यार करै छी। जखन हमरा मौका भेल तो लोग मास्टर सबको मौका भेटल तो लोग टूर पर जाइ छी, हम अपना गाम जाइ छी, क्योंकि हमरा लिए स्वर्ग हमर गाम अछि। सच्चाई यह छै। पत्नी कहबो करथिन कि सब मास्टर सब जाइ छै तो घूमय ले, अहाँ जाइ छी गाम, गाम में की रखलियै? हमले गाम में जे रखलियै से कतौ नहीं रखलियै। गाम गाम भेल। और जखन गाम गलो तो गाँव में प्रवेश करे, दुर्गा स्थान से, दुर्गा स्थान में जरूर रुक के प्रणाम करो, या गाड़ी चलते गाड़ी प्रणाम करो। आ गाँव गलो ने तो माटि के जरूर माथा में लगलो कि यह मिट्टी से हम उत्पन्न छी, आ यह मिट्टी हमरा मिट्टी से जुड़ल रहबाक प्रेरणा दैत अछि। आप कितना भी कुछ कर लो, बेटा बार बार कहते हैं, आप यदि मिट्टी से जुड़े हुए इंसान रहिएगा ना तो आपका तरक्की कोई नहीं रोक सकता हमेशा। हाँ, एक बार बूम नहीं करेंगे आप, जो कछुआ की चाल से चलते हुए रहते हैं ना, चलते हुए अपने अंतिम लक्ष्य तक जरूर प्राप्त करेंगे। तो क्या मैथिली में कुछ हो जाए? जी सर। हमसे मैथिली में बतियाते थे क्लास में कि सरकार की भेले गाना नहीं, गाना फिर नहीं, गाना फिर माहौल चेंज, गाना माहौल चेंज, खुद मेरा माहौल चेंज। उस दिन गाना हो गया, पढ़ाने के माहौल में आए थे, हालांकि फिर एकदम अपने आप को बैकअप किए। हम कसम खा ली कि दोबारा बैच में गाना नहीं गाएंगे, नहीं तो फिर पूरा पढ़ा ही नहीं पाते। और बैकअप करते हुए एक शिफ्ट पूरा लिए थे जहां तक हमको जाना था। तो चलो भाई, बातें नौ के एगो पहले तो मेडल होना चाहिए कौटिल्य परिवार का, जो हालांकि मिठाई लेके नहीं आया, मिठाई लेके आना चाहिए ना। अच्छा दोबारा, हाँ ज्वाइनिंग, हाँ ज्वाइनिंग लेटर लेके आएगा, तो फिर क्या नहीं सर पेमेंट नहीं भेटा है। हमारा मिथिलांचल के लोग सब बड़ी पेटू, खद्दूर मतलब पेटू। हम अपने खद्दूर हैं भाई, खिलाते हैं लेकिन खिलाते दिल, खाते हैं लेकिन खिलाते हैं, खिलाने वाले हम नहीं। इसीलिए हो हमने मिथिलांचल के देख लिया कि सब दिन खाते हैं खिलाते नहीं है, हम आज एक सारे से खाएंगे। तो चलो भाई कोई बात नहीं। तो निश्चित तौर पे आपका जो मोमेंटो था, पूरे कौटिल्य परिवार का मोमेंटो से स्वागत किया जाए एसएससी अकाउंट ऑफिसर के पद पर। और क्या के अधीन होंगे? भारत के महालेखा परीक्षक के अधीन होंगे, जो लेखा विभाग के प्रधान होते हैं। तो हॉल नंबर 3 देख लिया बेटा, अब तोरा कहिया बारी है इस स्टेज पर आके प्रदीप सर से मोमेंटो लेने का। आप लोग का ऑनलाइन वाले का कब बारी है? जल्दी से आना। अच्छा हिंदी में बताइए, बहुत अच्छा। अब ले लिए हैं तो हमारा मोबाइल में रहता है भाई, सबका अभिलेख रहता है, हालांकि हम अपने मोबाइल को फोटो को जल्दी शेयर वेयर नहीं करते हैं। बुआ वो फोटो लो ना, हमारा मोबाइल का फोटो नहीं शेयर होगा। यदि संतोष बाबू ले लेंगे तो ये अपना शेयर कर सकते हैं, मेरे मोबाइल से शेयर नहीं होता है, मेरे मोबाइल से अभिलेखागार में चल जाता है। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद शांतनु। ऐसे ही मिथिला की धरती को आप ही लोग से उजागर हो सकता है, क्योंकि जो सच्चाई है मैथिली में विद्वता बहुत ज्यादा है लेकिन उसका विकास नहीं हो पा रहा। तो आप निश्चित रूप से अपने परिवार, अपने गांव का नाम रोशन करें। आपका एक रिजल्ट, बार बार कहते हैं, आप लोग का एक रिजल्ट आपके गांव के युवाओं युवतियों में प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। और निश्चित रूप से आप जिस गांव से हैं, शिक्षा का अलग बहुत कम है। कैसा हम लोग का, मेरे गांव में भी हम बताएं शिक्षा का, हालांकि अब रोशनी चेंज हुआ है, खासकर जिस दिन से
हमारा विकास देख रहा है तो शिक्षा के प्रति अलग, मेरे घर का विकास जो रिजल्ट हो रहा है शिक्षा के प्रति अलग से चेंज हुआ है। लेकिन अभी भी क्या है, मैट्रिक इंटर करो, बाबूजी का दुकान है, दुकान में भिड़ जाओ, या दुकान के बदले दुकान को खोल लो। भाई उस सबसे क्या होगा? गांव में दुकान, यदि दुकाने में दुकान खोलने हैं तो ग्राहक तो गांव में उतना ही है। हाँ, दुकानें खोलना तो शहर में जाओ, बड़का से शोरूम खोलो, कुछ अलग करो। तो जब तक कुछ अलग नहीं करेंगे, हमने कहा, यह नहीं कहा कि बिजनेस खराब है, कुछ अलग करना है। आप बिजनेस से कटघारा में 2 गुटखा खोल दिए, 2 चिप्स ले लिए, 2 पाउडर ले लिए, 2 पावरोटी ले लिए, उससे अपना रोजी 2 एगो डिब्बा में टॉफी ले लिए, एगो लॉलीपॉप ले लिए, एगो टॉफी ले, उस सब से लॉलीपॉप लागे रे, उस सब से रिजल्ट कुछ होनी है। आप ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 50 रुपए कमाएंगे, 100 नफा कमाने का मतलब यानी कि जो बिक्री हुआ अपने माल है, वो तो सरकारी माल है, महाजन का माल है, उसमें जो मुनाफा हुआ वो अपना माल है। तो उससे आप क्या कर पाइएगा? अपने बच्चे को कभी बढ़िया परवरिश दे पाइएगा? नहीं दे पाइएगा। उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। सरकारी नौकरी में जाएंगे तो कुछ अलग क्वालिटी हो जाएगा। बिजनेस में नहीं बनेंगे। हमने यह नहीं कहा कि केवल सरकारी नौकरी वाले ही देश के नागरिक हैं। अच्छा जीवन प्रत्याशा होना चाहिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छा होना चाहिए। यह कब होगा? जब आप अपने योग्यता को सही रूप में इस्तेमाल करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शांतनु। बहुत जल्दी ज्वाइनिंग लेटर लेकर आएंगे और साथ में काजू बर्फी लेके आएंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।